हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन्हें बिना फाइंड आउट करे उनकी नेचर हम कैसे बता सकते हैं कि वो रूट्स रियल हैं या फिर वो रूट्स रियल नहीं हैं या इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, वो कैसे हैं ये पता लगाने के लिए हम लोग जो है एक आपको मेथड बताएंगे आज जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो सपोज़ मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0 और अब मुझे ये बताना है कि इसके जो रूट्स होंगे उसकी नेचर कैसी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन को लिखना है ऑन कंपेयरिंग विद, क्या होती है जनरल इक्वेशन, दिस इज ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो a की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, x² का कोफिशिएंट, जो b की वैल्यू होगी वो -3 होगी और जो c की वैल्यू होगी वो 5 होगी। ABC निकालने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल D, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये हमको फाइंड आउट करना है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है D = b² - 4ac। D = b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमको बताएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसकी नेचर क्या होगी। तो अबव क्वेश्चन में D विल बी b², b इज -3 -3² -4, a is 2 and c is 5। तो it will be 9 - 4 2 8 5 40, this is -31। अगर हम लोगों के पास ये जो D है वो नेगेटिव आता है तो हम लिखेंगे इसका रिजल्ट ये है रूट्स आर नॉट रियल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमारे पास D की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, और देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, और देखते हैं कि उसके जो रूट्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो किस तरीके के होंगे। तो एग्जांपल 2 में मैंने लिया है 3x² - x - 5 = 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पर मुझे a की वैल्यू मिलती है 3, b की वैल्यू मिलती है -1 और c की वैल्यू मिलती है -5। डिस्क्रिमिनेंट D इज b² - 4ac -1² - 4, a is 3, c is -5। The square of -1 is 1 plus 4 3 are 12 5 are 60। This time we get 61। Now this 61 is positive। तो अगर आपके पास D की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपको लिखना है since D is positive so roots are real and equal। तो दो रिजल्ट हमारे पास हो गए कि हमारे पास जब D कैसा आएगा नेगेटिव, तो उस कंडीशन में जब D आएगा हमारा नेगेटिव तो उस कंडीशन में हमारे पास रूट्स होंगे नॉट रियल या इमेजनरी, और जब D आएगा पॉजिटिव तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। इसका मतलब जो रूट्स हैं वो एक्चुअली D पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो आइए इस पूरी लिस्ट को हम समझते हैं। तो पहला केस लेते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो कि b² - 4ac था, अगर वो नेगेटिव में आंसर देता है तो आपको लिखना है रूट्स आर
नॉट रियल। दूसरा केस, अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव वैल्यू में आता है, जैसे कि यहाँ पर आया था 61, तो आपको लिखना है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये ऊपर वाले में जो हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर इक्वल नहीं अनइक्वल है। अगर हमारा डी कैसा आता है पॉजिटिव, तो रूट्स जो होंगे वो रियल एंड अनइक्वल लिखना है। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब भी अनइक्वल है। नंबर 3 केस, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ जाए, तो उसका रिजल्ट होगा रूट्स आर रियल बट इक्वल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऊपर वाले में हम लोगों ने वहाँ जहाँ इक्वल लिखा था वहाँ अनइक्वल आएगा अगर डी पॉजिटिव है। तो डी नेगेटिव है, अगर हमारे पास डी नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल को आप लोग इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल, मतलब आपको पता होंगे वो क्या है, वो डिस्टिंक्ट होंगे, रूट्स अनइक्वल होंगे। जैसे हो सकता है कि एक आंसर 2 आ जाए, एक आंसर 3 आ जाए। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट डी 0 आ जाता है तो आप लिखेंगे रूट्स आर रियल बट इक्वल, जैसे एक आंसर 3 और दूसरा भी 3। क्वाड्रेटिक में हमेशा आपको 2 आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। तो एक दो इक्वेशन हम लोग और लेते हैं और फिर देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल, 4x square minus 5x plus 6 equals to 0. A is 4, B is minus 5, C is 6. The discriminant D is always B square minus 4AC. Minus 5 square minus 4, A is 4, C is 6. It will be 25 minus 4 4 is 16 into 6, 96. ये नेगेटिव आ रहा आंसर। अगर ये नेगेटिव है तो आपका क्या रिजल्ट था, डी नेगेटिव में आपको लिखना है रूट्स आर इमेजिनरी। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 1 ले सकते हैं। a इज़ 1, b इज़ माइनस 10, c इज़ 21, d इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1, c इज़ 21, 100 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 16 वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है वो जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। आप उन्हें फाइंड आउट अगर करेंगे तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर हमारा डी नेगेटिव था तो रूट्स होंगे इमेजिनरी। और इन केस अगर हमारे पास किसी कंडीशन में डी कैसा आता है 0, तो उसका भी अभी हम एक एग्जांपल लेंगे। तो हमें लिखना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो टेकिंग वन मोर एग्जांपल फ्रॉम हेयर, अनदर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। a इज़ 1, b is minus 4, c is 4. The discriminant is b square minus 4ac. Minus 4 square minus 4, a is 1, c is 4. 16 minus 16, 0. अगर आपके पास d आता है 0 तो क्या रिजल्ट होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। So this is the complete situation for the nature of roots. My topic is today nature of roots. आप रूट्स की नेचर कैसे बताएंगे बिना रूट्स को
फाइंड आउट करें। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको करिएगा और इस पे और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।